बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 को हमने डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, कि ये जो फॉलोइंग्स हैं इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रैशनल और इर्रेशनल है उसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? हमारे पास के वो नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन से मुराद क्या है दोस्तों? यानी जिस तरह इस बुक की एग्जांपल है p/q की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में, जैसे 4/3 या 3/4 सो ऑन, आप जिस तरह भी लिखना चाहें आप इनको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और जो नीचे वाली हमारे पास डिनोमिनेटर है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी वो नंबर्स जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, और इनको हम लोग क्यू से शो करते हैं। और एक और होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं कि जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास पाई हो गया, और जैसे अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाए हमारे पास, जैसे 3 हो गया, या अंडर रूट में हमारे पास आप कह लें 6 हो गया, सो ऑन। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, और इन्हें हम लोग q' से शो करते हैं, इसे हम q' से शो करते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है हमारे पास क्या होता है? जो यूनियन होता है बेसिकली ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर बनता है। इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होता है ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं। तो अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की आपको समझ आ गई है, तो अभी जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, ये √3 आ गया, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और अब हमारे पास 1/6, ये बिल्कुल 6 जो है वो ये ज़ीरो नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये क्या आ गया है? अब हमारे पास पाया आ गया है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 15/2, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब 7.25, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों? अब दोस्तों देखिए कि अब मेरे पास क्या है, 7.25 है। तो अब 7.25, तो हम पॉइंट को रिमूव करते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, आगे जितने भी हमारे पास होते हैं डिजिट्स वहाँ लगाते हैं 0। तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, 725/100। तो अब ये मेरे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है, तो इट्स मीन ये भी मेरे पास रैशनल नंबर है। अब ये √29 आ गया, तो ये भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर है। ये फर्स्ट वन, थर्ड वन और ये सिक्स्थ वन, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं। और हमारे पास सेकंड, फोर्थ और 5 ये हमारे पास क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो अब ये जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, कि ये मेरे पास जो फ्रैक्शंस हैं इनको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं 7.25, कि वो
वैल्यूज़ जिनमें हमारे पास पॉइंट आ जाए, ये हमारे पास क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो इसका जो पार्ट 1 है उसको जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो इनको करने का सिंपल तरीका क्या है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 17/25। अब 17, अब जो नोमिनेटर होता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड के अंदर आती है। तो अब बाहर क्या है, हमारे पास 25 है, तो बाहर मैं 25 लिखता हूँ। अब देखिए अंदर वाली वैल्यू जो है बाहर वाली वैल्यू से छोटी है, तो इसका हल क्या होता है, तो ये आपने छोटी क्लासों में सीखा है कि हम पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक ज़ीरो खुद से इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो अब 25 का टेबल आपने पढ़ना है कि 170 आए या 170 से छोटा आ जाए हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास इसका 25 को आप जो है आप 4 बल्कि 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30, 0 3 कैरी चला गया, 6 2 12, अब 13 14 15, तो क्या आ गया मेरे पास 150 आ गया। तो अब 6 क्या आ गया मेरे पास 150, 170 में से 150 माइनस हुए तो 20। अब पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जो मैथमेटिक्स का रूल है कि आप 4 ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं। तो एक ज़ीरो मैं और इंक्रीज करता हूं, तो 25 8 मेरे पास क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो अब ये 17/25 जो है मेरे पास ये 0.68 के बराबर आ गया। तो अब ये जो फॉर्म है ये मेरे पास डेसिमल की है और ये किसकी है, ये मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो इनमें से ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्या 2/3 जो इर्रेशनल नंबर है, नहीं, हमने अभी पीछे रीड किया था कि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो नहीं है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला डिजिट होता है ये हमारे पास नोमिनेटर होता है और बॉटम वाला जो होता है फ्रैक्शन में से हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि 2/3 रैशनल नंबर है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक, जो पाई है हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो अब इसके जो हैं बाकी पार्ट्स उनको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इसका जो जूम है वो थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। तो अच्छा, 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 है क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और अभी जो है हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो टर्मिनेटिंग, अब इस तरह मेरे पास ये है 1/9 है, तो चलें इसी को लेकर डिस्कस करते हैं 1/9। तो अब 1/9 जो है 1/9 जो है, अब मैंने आपको बताया था जो नोमिनेटर होता है जब डिवाइड करते हैं जैसे हम लोग अंदर रखते हैं 9 बार, अंदर वाली छोटी है तो 0.0, 9 1 9 आ गया, फिर 1 कैरी, तो इसी तरह सो ऑन मेरे पास। अब फिर अगर मैं 0 लगाऊं तो 9 1 9, फिर 1 कैरी, तो इसी तरह मेरे पास ये थ्रू आउट नीचे चलता रहेगा। तो दोस्तों जब मेरे पास जो आंसर है वो सेम जो है वो चलता रहे, या तो इनका जो सीक्वेंस है 2 3 फिर 2 3 2 3 सो ऑन, इस तरह के सीक्वेंस जो हैं किसी फ्रैक्शन के जब हमारे पास आते रहें तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसे हम लोग रिक्यूरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास के बार बार होने वाली
बार बार होने वाली जो हैं हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती है या रिक्यूरिंग होती है। और वो वैल्यू जो हमारे पास एंड हो जाएं, वो वैल्यू जो हमारे पास एंड हो जाएं, कि जैसे कि अब ये मेरे पास है 3/4 है, चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये जो 4 है 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। क्यों, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, इसकी वैल्यूज़ मेरे पास बार बार रिपीट हो रही हैं और इसकी वैल्यूज़ अगर मेरे पास स्टॉप हो जाती तो ये मेरे पास क्या बन जाता, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन जाता। तो अब ये जो है अब 3/4 इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। 3/4 तो अब इनका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। अब 4 का टेबल रीड कीजिए आप। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इनको। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो कैलकुलेटर है वो मौजूद नहीं है, तो मैं आपको अगर कैलकुलेटर में करके बताऊं तो मेरे पास एक मोबाइल है, मैं इस पर चलें आपको करके बता देता हूं। तो 3/4, तो अब इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0.75। क्या आंसर आ गया है, 0.75। तो जब इसका आंसर मेरे पास स्टॉप हो जाए, यानी आगे फर्दर मूव नहीं कर रहा बल्कि इसका जो आंसर है मेरे पास ये स्टॉप हो जाए, तो ये क्या होता है मेरे पास, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग होता है। तो 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक, ये टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर स्टॉप हो गया। 4/5 इज़ आ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। 4/5 जो है क्या ये रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग से मुराद क्या है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग रिक्यूरिंग ही कहते हैं। तो इसको भी कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं और इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, 4/5, तो कैलकुलेटर अभी जो है मेरे पास नहीं है, तो 0.8। अब इसका आंसर भी मेरे पास स्टॉप हो गया है, तो ये भी मेरे पास फॉल्स है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, रिक्यूरिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। और रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, बार बार चलने वाला। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डिस्कस करते हैं। ये जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जब इनके क्वेश्चन आएंगे तो इनको फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इनकी है जो थोड़ा सा एग्जांपल उसको सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइंस में मैंने इनको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है दोस्तों, रिप्रेजेंट करना है इनको नंबर्स लाइंस में। तो हमारे पास दोस्तों नंबर लाइन क्या होती है, अब ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, इसका जो सेंटर होता है जहाँ होता है हमारे पास 0, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये 0 होता है। अब इसके राइट साइड पे, अब राइट साइड पे मेरे पास जितने भी नंबर्स होते हैं ये मेरे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और लेफ़्ट साइड पे जितने भी होते हैं ये सारे मेरे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये मेरे पास क्या होती है दोस्तों, नंबर लाइन होती है। तो अब मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं कोशिश करता हूँ नंबर लाइंस में कि मैं इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब नंबर लाइन में, अब दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो 1 है 2/3। अब 2/3 तो वैसे अब नंबर लाइन पे मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँगा भाई, 2/3 है ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसका सिंपल हल क्या है कि आपने कैलकुलेटर उठाना है और आपने जस्ट डिवाइड करना है 2/3। तो इसका आंसर क्या आ गया है, अब 2/3 0.66, यानी लास्ट पे 7 आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये अब 0.6 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो 0 और 1 के दरमियान में यहाँ मेरे, तो ये यहाँ पर गालिबन मेरे पास ये 2/3 जो है मैं इसको लाई करूँगा। तो मेरे पास 2/3 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है, तो 0 मैंने इनको यहाँ पर लाई कर दिया है। तो मेरे पास ये जो पॉइंट आ गया ये 2/3 है यहाँ पर। तो ये जो ओरिजिन होता है 0, हम इसे O का नाम देते हैं और एक साइड को P और एक साइड को Q का नाम दे देते हैं हम लोग।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन अब इसको देख लेते हैं, -4/5। तो अब जो माइनस है आपने उसको इग्नोर करना है और 4/5 को आपने लेकर चलना है। तो 4/5 का आंसर देख लीजिए, 4/5। तो 4/5 का जो आंसर आ रहा है मेरे पास क्या आ रहा है, 0.8। इट्स मीन कि ये भी 0 और 1 के दरमियान है, मगर अब ये जो पॉइंट आएगा ये 1 के और ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो 1 के और ज़्यादा करीब होकर ये मेरे पास क्या, बल्कि नहीं, अब ये 1 के और करीब नहीं होगा, हमने एक चीज़ मिस कर दी। वो क्या, इसके साथ माइनस है, यानी -4/5 जो है मेरे पास 0.8 के बराबर है। यानी अब ये 0 और -1 के दरमियान में हमारे पास लाई कर रहा है। तो 0 और -1 मेरे पास यहाँ पर है, तो ये मेरे पास माइनस आ गया। तो मैं इसको यहाँ पर 1 के करीब जो है -4/5 को जो है पॉइंट ये मेंशन कर दूंगा। तो ये जो मेंशन होता है ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर लाइन होता है। तो इसी तरह ये जो बाकी हैं इनको आपने नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास सिंपल होता है। अब ये जो √5 है इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, ये √5 है, तो अब इसको नंबर लाइंस में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसके लिए सिंपल है कि आप सबसे पहले ये जो है 5 आगे बाद जो 5 है √5 निकालिए। अब इसका आंसर क्या आ गया, 2.236। अब क्या आ गया, 2.23। तो आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए। ये सेंटर में मेरे पास 0 आ गया, ये 1, ये 2 और ये 3 तक बनाता हूँ। अब ये मेरे पास का आंसर क्या था, 2.23 और समथिंग। अब देखिए ये 2 है और 0.3, यानी 2 से थोड़ा सा आगे मेरे पास ये पॉइंट है। तो आपने ऐसे मेंशन करना है, फिर ऐसे, और यहाँ उसे बता देना है कि मेरे पास ये जो लाइन है ये क्या है, √5 की नंबर लाइन है। यानी आपने राइट ट्रायंगल एक बना लेनी है। आपने क्या बना लेनी है, एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है और अपना जो पॉइंट है जो वो मेंशन करना है, और आपने ये जो हाइपोटेन्यूज है वहाँ आपने मेंशन कर देना है √5। तो ये इस तरह आपने √5 का नंबर्स लाइंस में रिप्रेजेंट करना है। तो चलें अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो अब 3/4 एंड 5/9 में जो हैं इनके दरमियान में मेरे पास कितने रैशनल नंबर हैं। तो जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास हमें मालूम होता है कि हम इनका मीन निकालते हैं। इनका मीन निकालिए। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 3/4 + 5/9। अब 3/4 और 5/9 जो है मेरे पास, अब इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा। तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा, तो सबसे पहले मैं इनका मीन निकालता हूँ। तो आप इनका मीन निकालिए, मीन 2 निकालिए। अब ये 2 डिवाइड में मैं इसको यहाँ साइड पे 1/2 कर देता हूँ और 3/4 + 5/9। अब मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो 1/2 इनका एलसीएम। तो एलसीएम जो है दोस्तों निकालने के 2 तरीके होते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और आप जब देखिए 9 4 36 आ गया। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 27 + 5 4 20। तो एलसीएम हम इस तरीके से भी आसानी से ले सकते हैं। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास एलसीएम आ जाता है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 20 और 27 47। और ये मेरे पास नीचे क्या आ गया, 36 आ गया। अब 36 नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 47/36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 2 2 6 12 2 1 कैरी 3 2 6 और 7। तो 72 मेरे पास जो है इनके दरमियान में मेरे पास जो रैशनल नंबर हैं वो कितने हैं, 47/72 है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको रीड करते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर। कि मेरे पास ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं या रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं। अब तो इनको आपने रैशनल नंबर्स में लिखना है।
तो ठीक है जी, हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इनका आंसर क्या आता है। तो दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखिए कि 0.5 बार। अब मेरे पास जो है 0.5 बार। अब हमारे पास दोस्तों अब ये जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं जैसे 333 0.333। अब इन सब को लिखने के बजाय मैं एक बार ही 0.3 लिख के इसके ऊपर बार डाल देता हूँ। बार जिस तरह की ये बार है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसे हो 0.26 बार तो इसमें मीन कि 26 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास लेट x जो है वो 0.5 है। x मेरे पास क्या है दोस्तों 0.5 है। x मेरे पास 0.5 हो गया। तो मैं अब दोनों साइडों पे इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 का। दोनों साइडों पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लिख दें मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.5। तो मैं ये जो है 5 बार है मैं इसको ऐसे 5 बार में डिवाइड कर देता हूँ कि मेरे पास ये 0.55 है। तो अब मेरे पास का आंसर क्या आ जाएगा 10x मल्टीप्लाई 10। जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 5.555। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं। आप जितने मर्जी है जो 5 है उनको लिखिए। अच्छा अब इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। तो आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में जो है 2 को 1 में से माइनस कीजिए तो 2 क्या है 10x। अब इसकी जो लेफ़्ट है फर्स्ट की लेफ़्ट में से माइनस होगी तो -x इक्वल टू अब इसकी जो राइट है 5.55। तो इसकी राइट में से माइनस होगी तो इसमें माइनस कीजिए -0.55। तो अब जब ये इनमें से माइनस होगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 9x इक्वल टू अब जब ये इसमें माइनस होगा तो मेरे पास सिंपल जो है 5 वो आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो है मैंने x का जो है फाइंड करना है तो x तो 9 को दोनों तरफ मैं जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 5/9। मेरे पास ये जो है आंसर ये आ जाएगा। तो अब मेरे पास ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था रिक्यूरिंग डेसिमल था इसको मैंने रैशनल नंबर्स में लिख लिया है। तो इसी तरह ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये भी आपने इसी तरह ही आप फर्दर सोल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।